हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है प्रशांत अवस्था में अद्भुत अनुभूतियाँ। जी हाँ, देवी साधना से जोड़ने वालों को जो अनुभूतियाँ होती है उसके विषय में चर्चा करेंगे इस प्रसंग में। कोई भी साधना में मन के बन की जो भयावता होती है वो विलीन हो जाती है। अब तो बस साधक में अद्भुत रस का संचार होता है। अद्भुत रस की इन अनुभूतियों के साथ योग साधक में प्रशांत अवस्था स्थिर होने लगती है। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण योग साधना के लिए अगला सूत्र कहते हैं, जो कि गीता जी के 6ठे अध्याय में वर्णित है 14वें श्लोक में, जो इस प्रकार से है। ध्यान देकर सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर। बड़ा गौर फरमाने की बात है इस श्लोक में, और स्पष्ट कह रहे हैं जिसे समझना होगा कि भगवान क्या कह रहे हैं। प्रशांत आत्मा यानी जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसी सावधान ध्यान योगी मन को संयम करके मेरे में चित्त लगाता है, वो मेरे परायण होकर बैठे। सचमुच जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है वो ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने में अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि सफलता सिर्फ ब्रह्मचारियों को ही मिलती है, गृहस्थ जनों को भी मिलती है, वैरागी सन्यासियों को भी मिलती है। लेकिन जो मुकाम ब्रह्मचारी प्राप्त करते हैं, बहुत कम समय में उस मुकाम को प्राप्त करने में अन्य लोगों को बहुत समय लगता है। ब्रह्मचारी दैवी शक्तियों को जितनी शीघ्रता से आत्मसात कर लेता है, क्योंकि वो अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर कमांड रखता है। हाँ, एक बात जरूर है कि ब्रह्मचारियों के पास क्रोध भी काफी होता है, जिस कारण से उन प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग होता है। वो जितना आशीर्वाद दे सकता है उससे अधिक अभिशाप में उन शक्तियों को समाप्त कर लेता है, क्योंकि वो कदाचार को कभी सह नहीं पाता है और इस कारण से उसकी क्रोध की सीमा पारावार होती है। उसकी फूट पड़ती है क्रोध की सीमा और वो अभिशाप के रूप में उगल पड़ता है। इसलिए ब्रह्मचारियों को छेड़ने का कोई प्रयास न करें, वरना साधना की शक्ति से वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ विषयांतर पर भटक रहे हैं। विषय यह है कि ध्यान के जो अनुभव होते हैं वो विशेष तौर पर उनके लिए जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं, जो आत्म जागरण और आत्म कल्याण या आत्म साक्षात्कार के मार्ग हैं, उसमें एकाग्रता चाहिए। स्थिरता के साथ प्रशांत की गहराई में उतरने पर होने वाले अनुभव कभी कभी बड़े दुर्गम एवं भयावह होते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं निरतिशय चित्त, यानी ध्यान से चित्त खाली होता है, निर्भर होता है। चित्त की जो परतें हैं, जिसमें संस्कार है, जिनमें कर्म राशि है, जिनमें कर्म बीज हैं, जो बड़ी कठिन होती हैं। इसलिए भगवान पिछले सूत्र में कहते हैं यत चितेंद्रिय क्रिया, अर्थात चित्त इंद्रिय और क्रिया को यत्न पूर्वक संयम करने वाला, यत्न पूर्वक वश में करने वाला है। यति का मतलब क्या होता है? जिसका मन वश में हो, यानी मन का पूर्णतः वशीकरण। तंत्र में एक प्रक्रिया होती है वशीकरण। वशीकरण में हम क्या करते हैं? दूसरे का वशीकरण करते हैं। यहाँ पतंजलि कहते हैं मन वशीकरण संज्ञा, अर्थात अपनी मन को वश में करने वाला, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की ही योग साधना के पथ पर
अग्रसर होता है। यहाँ पर योग साधना की 3 शर्तें हैं। एक, योग साधक का अंतःकरण शांत हो, दूसरा वह भय रहित हो, तीसरा वह ब्रह्मचर्य में स्थित हो। ऐसा होने पर ही मन का संयम करके योग साधना कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में स्थित व्यक्ति का मन कम भटकता है, और जिसका मन भटकता है वो ब्रह्मचर्य में स्थित हो ही नहीं सकता है। और जो हो गया वो तो ब्रह्म बल को प्राप्त कर लिया। तभी तो विश्वामित्र के मुंह से निकला था, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम तेजो बलम। यानी क्षत्रिय बल शारीरिक बल को धिक्कार है, बल है तो ब्रह्म बल। यही कारण है कि ऋषियों के साप से चतुरंगनी सेना वाले महाराज भी थर्राते थे। जो चतुरंगनी सेना में सामर्थ्य नहीं है, उस जिह्वा में, ऋषियों के वशीकरण में, ऋषियों की जिह्वा के वश में से, क्योंकि वो आग उगलता है। अगर कह दिया तो बड़े बड़े राज धराशायी हो जाएंगे, अगर कह दिया तो बड़े बड़े राज का उत्थान हो सकता है। किसी का भला भी हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है। ये शक्ति है ब्रह्मचारी वृत्ति वालों में। हरिओम।